सबसे पहले तो मैं झारखंड सरकार को बधाई भी देना चाहता हूं कि आपने छात्रों को ऐसा मूर्ख बनाया ना। ये सीजीएल जो 9 साल हो गया, 9 साल में 4 बार कैंसिल हुआ। और ये बोलती थी हमारे पूर्व के जो मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन जी कि हम रघुवर दास का पाप नहीं ढोएंगे। वो पाप ढोने के चलते आज 4.5 साल बच्चों को सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप धराया गया। सीजीएल, एलडीसी, लेडी सुपरवाइजर, सीजीएल टेक्निकल, झारखंड पुलिस का दौड़, झारखंड पुलिस का दौड़ का कोई अता पता नहीं है, ना उत्पाद सिपाही का दौड़ का अता पता नहीं है। ये सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए दिया गया है। और जिस बीजेपी का हम बात करें, अगर बीजेपी आएगी 1985 लगाएगी, चूंकि वो तो रट मार रही है। और 1932 पर तो जानिए रहे कि 2 बार राज्यपाल वापस भी कर चुके हैं। ये भी जो नियुक्ति हो रहा है ना, 60% बाहरी लोग का नियुक्ति हो रहा है, 40% सिर्फ झारखंडी का नौकरी हो रहा है। ये जो चल रहा है। हाँ, और आप सहायक आचार्य की बात कर रहे हैं, इसमें 13,000 रिजर्व है। किसका? पारा टीचर का। ये अपना पिताजी के घर से नहीं दे रहे हैं। आप छात्र नेता है, आप ही लोग के साथ कदम से कदम मिला के चलते थे देवेंद्र नाथ महतो, मनोज यादव लोग तो जेबीके से चुनाव भी लड़ लिए। तो आपका भी प्लानिंग है क्या चुनाव लड़ने का? इसीलिए चंपई सोरेन जी पर, कल्पना सोरेन जी पर और मिथिलेश ठाकुर पर गरमाए हुए हैं। सब बुढ़वन राज कर रहा है। बुद्धि तो है नहीं। अगर नीति निर्धारण तय करेगा तो बिहार, यूपी, एमपी के ऑफिसर तय करेंगे। आज जो भी हमारे देवेंद्र दा है, मनोज दा है, आज उनके नाम से खौफ रहता है। अच्छा। लोग डरता है जब कहीं जाते हैं, किसी मुद्दा को रखते हैं ना पटल पे, तो कम से कम हृदय कांप उठता है कि अब झारखंड में हम गलत नहीं कर सकते हैं। चौरसिया जी को तो हम कहते हैं ना, एक ही बात कहते हैं। हाँ। एसी में से दौड़ के निकलेंगे। हाँ। और दौड़ के घुस जाएंगे। अच्छा, फिर एसी में एकदम। उसको जनता जनार्दन हित से कोई मतलब नहीं। आने वाले 2-3 महीना झारखंड के छात्रों के लिए, बेरोजगारों के लिए, अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही सुनहरा होने वाला है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले 4.5 वर्षों से झारखंड के युवा बेरोजगार छात्र अभ्यर्थी परेशान थे, बदहाल थे। लेकिन झारखंड सरकार ने और जेएसएससी ने एक बड़ा कदम उठाया है। जेएसएससी 2024 के लिए एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है। तो कौन कौन सा एग्जाम होने वाला है, क्या जेएसएससी सीजीएल का इस बार जो एग्जाम कैलेंडर जारी की है वो कंप्लीट करा पाएगी? क्योंकि इससे पहले सीजीएल का पेपर लीक हो गया था, आप तमाम दर्शकों को पता होगा। तो इन्हीं तमाम मुद्दा पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ छात्र नेता सत्यनारायण शुक्ला जी मौजूद है। भोकाल टीवी में आपका स्वागत है और जोहार। बहुत बहुत सभी तमाम भोकाल टीवी के दर्शकों को मेरा जोहार, नमस्कार। ये बताइए शुक्ला जी कि जेएसएससी ने एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है, बहुत सारा एग्जाम का उसमें डेट निकाल दिया गया कि इतने इतने तारीख को जो है इस प्रकार के एग्जाम्स होंगे। इस पे क्या कहना चाहिएगा? सबसे पहले तो मैं झारखंड सरकार को बधाई भी देना चाहता हूं कि आपने छात्रों को ऐसा मूर्ख बनाया कि मतलब कि नहीं बोलते कि डूबते का तिनका सहारा ना। आज सरकार को आँख खुली है। आज सरकार न रघुवर दास के सरकार में, न ये सीजीएल जो 9 साल हो गया, 9 साल में 4 बार कैंसिल हुआ। और ये बोलती थी हमारे पूर्व के जो मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन जी कि हम रघुवर दास का पाप नहीं ढोएंगे। वो पाप ढोने के चलते आज 4.5 साल बच्चों को सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप धराया गया। मैं सीजीएल की बात करूं, मैं पहले तमाम आपके दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि किन किन का कैलेंडर जारी हुआ। हाँ। सबसे पहले कैलेंडर जारी हुआ सीजीएल का, जो 9 साल से लंबित पड़ी है। सीजीएल के लिए हम लोग को लगातार 4 महीना से जिस समय आचार संहिता लागू था, आचार संहिता में हमने जेएसएससी के सचिव अध्यक्ष से मिलकर बार बार बोलते थे एग्जाम लेंगे। जब लगातार हम लोग दबाव बनाए तो कैलेंडर जारी हुआ। तो सीजीएल का कैलेंडर जारी हुआ। लेडी सुपरवाइजर जो हमारी बहनें, जो जिनका एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है, उनका कैलेंडर जारी हुआ ना। उसके बाद सीजीएल टेक्निकल का जारी हुआ। उसके बाद कीट पालक का गोल, जो कीट पालक का सिलेबस नहीं है। अच्छा। मतलब कि इतनी बड़ी संस्था है। मैं बार बार बोलता था कि सीजीएल, एलडीसी, लेडी सुपरवाइजर, सीजीएल टेक्निकल, झारखंड पुलिस का दौड़, झारखंड पुलिस का दौड़ का कोई अता पता नहीं है, ना उत्पाद सिपाही का दौड़ का अता पता नहीं है। ये सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए दिया गया है। सीजीएल अगर मान लिया अगस्त का 3य सप्ताह में परीक्षा होगा, तो परीक्षा होगा और रिजल्ट कब जारी होगा? अक्टूबर के 2य सप्ताह में। तो उस समय तो विधानसभा का दौर चलने लगेगा। तब ये जो सीजीएल है
अगर हम लोग नहीं दिन रात लगेंगे, हम आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त कर रहे हैं, अगस्त के द्वितीय तृतीय सप्ताह में परीक्षा अगर संभव हो जाती है तो इसको हम 15 सितंबर तक नियुक्ति करवाएंगे। इसलिए अगर चंपई सोरेन जी को गद्दी भी छोड़ना पड़े, चाहे हमारे इस राज्य के सबसे महाठगबंधन की सरकार जो मिथिलेश ठाकुर जो गढ़वा से आते हैं, सबसे ज्यादा युवाओं को मूर्ख बनाते हैं, जब जब जाते हैं झूठा दिलासा देके निकल जाते हैं। आप लोग उनके पास गए थे? बहुत बार गए हैं। तो क्या बोलते थे वो बोलते थे कि हमारी सरकार पूरी तरीका से ऊर्जावान है, काम कर रही है, और अभी हमारे कल्पना जी को आंख खुली है, अभी 4 लोकसभा का सीट जीत चुके हैं तो उनकी आंख खुली है। अरे आप आदिवासी मूलवासी करके बांट सकते हैं, पर छात्र का कोई जाति संप्रदाय नहीं होता है। छात्र का एक ही जाति होता है, सिर्फ 24 घंटा अपने आप में अपने माता पिता का पैसा दिया वो सम्मान को सम्मान करना, उस पैसे से नौकरी लेकर अपने समाज अपने राज्य में सेवा करना। तो अगर ये अक्टूबर में अगर ये करेगा तो ये फिर लॉलीपॉप। अब इसका एक कहानी हम बता रहे हैं, अगर बीजेपी की सरकार आएगी, चाहे जो भी हमारे जो भाई साहब हैं, जयराम जी का भी, किसी का भी सरकार है, सबका स्वागत है, लोकतंत्र है, सबका लड़ने का अधिकार है, किसी का भी सरकार आए सबसे पहले ये कैंसिल होगा। अगर बीजेपी आएगी तो 1985 लगाएगी तो इसको फिर कैंसिल करेगी, और कैंसिल करेगी तो ये चल जाएगा फिर कहाँ, रसातल में। अच्छा। धरातल पे नहीं, रसातल में चला जाएगा। तो इस स्थिति को देखते हुए सरकार एक मोनोपोली बनाई है। अगर सरकार को भी डर है कि अगर पेपर लीक हो गया तो हम तो रह ना पाएंगे, तो इसको किसी तरीका से सजा के संजो के रखा हुआ है कि सीजीएल का परीक्षा करा देते हैं, और फिर आएगी, फिर हेमंता जेल से निकलेंगे या चंपईदा या कल्पना जी बोलेंगे कि हमारी सरकार आएगी तो ये सीजीएल का नियुक्ति पूरा कराएंगे। तब तक बच्चों को दाढ़ी मोछ सब पक चुका होगा। शुक्ला जी बताइए कि सीजीएल का बहाली जो है 9 साल से पेंडिंग है, जैसा कि आप कह रहे हैं, तो आखिर क्या कारण हो सकता है कि ये बहाली पेंडिंग हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है या कुछ अन्य मामला हो जाता है? देखिए, सरकार में दम नहीं है किसी का भी, चाहे रघुवर दास जी के सरकार में दम नहीं था, नहीं इनके सरकार में भी दम नहीं है। इन लोग को सिर्फ झारखंड को लूटना है, झारखंड को खसोटना है। और जिस बीजेपी का हम बात करें, अगर बीजेपी आएगी 1985 लगाएगी, चूंकि वो तो रट मार रही है, और 1932 पर तो जानिए रहे कि 2 बार राज्यपाल वापस भी कर चुके हैं। तो अगर सबसे ज्यादा कोई परेशान है तो छात्र है कि ये नियुक्ति सीजीएल का हम लोग कराएंगे, चाहे सरकार को गद्दी छोड़ना पड़े या सरकार को इस्तीफा देना पड़े या सरकार को नतमस्तक क्यों नहीं होना पड़े, लेकिन सीजीएल भी कराएंगे। साथ साथ लेडी सुपरवाइजर, सीजीएल टेक्निकल का जो बहाली है, कीट पालक का, झारखंड पुलिस का दौड़, उत्पाद सिपाही का दौड़, ये बहुत बड़ा चैलेंज है झारखंड के युवाओं के साथ, बहुत बड़ा चैलेंज। मैं बता दूं, समर जी, आप कभी रिपोर्टिंग करने कभी जाइएगा, कभी लाइब्रेरी में, पुस्तकालय में, बच्चा का स्थिति देखिएगा। मैं कसम बता रहा हूँ ना कि आप अगर वहाँ चले जाओगे ना, अगर आपके आंख से आंसू नहीं टपकेंगे ना, तो आप विश्वास करिएगा, ये स्थिति और परिस्थिति है। आप कह रहे हैं कि सरकार बहाली नहीं करा पाएगी, जेएसएससी बहाली नहीं करा पाएगी, हालांकि 2-3 महीने के एग्जाम का कैलेंडर जारी कर दिया गया है जेएसएससी के द्वारा, लेकिन चंपई सोरेन तो एकदम फुल फॉर्म में है, एकदम 6 मार रहे हैं लगातार। वो लगातार कह रहे हैं कि 26,000 सहायक आचार्य 5 सितंबर तक भर्ती करें। चंपई सोरेन का ये बयान है। लगातार एग्जाम भी हो रहा है सहायक आचार्य का, उसके बाद जेपीएससी मेंस का भी एग्जाम हो रहा है, तो तमाम तो परीक्षाएं हो ही रही हैं। तो आप कैसे कह रहे हैं कि सरकार लॉलीपॉप दे रही है छात्रों को? सरकार खुद कर रही है कि छात्र दबाव दे रहे हैं। छात्र, आज जेपीएससी का मुद्दा, आज जेपीएससी अगर हम 6 महीना से नहीं मेहनत किए रहते तो इनका नियमावली नहीं पास होता। ये हड़बड़ में एग्जाम लेके फिर गड़बड़ किए, जो वहाँ पेपर लीक हुआ था। 60% बाहरी लोग का नियुक्ति हो रहा है, 40% सिर्फ झारखंडी का नौकरी हो रहा है। ये जो चल रहा है। हाँ, और आप सहायक आचार्य की बात कर रहे हैं, इसमें 13,000 रिजर्व है। किसका? पारा टीचर का। ये अपना पिताजी के घर से नहीं दे रहे हैं, ये नियुक्ति कॉलम पूरा कर रहे हैं, ये कॉलम पूरा कर रहे हैं। और जितना भी पीजीटी में भी धांधली आप देखें, एक ही श्रेया डिजिटल से 500 लोगों का नियुक्ति हुआ है। कहाँ से नियुक्ति हो रहा है? ये सरकार माने अपना जो जिस प्रकार से झारखंड को लूट रही है, खसोट रही है, जिस प्रकार झारखंड के युवाओं को माने उसका जिंदगी दांव पर लगा दे रही है। अपने बीएमडब्ल्यू कार से, अपने फॉर्चूनर कार से आप जाइएगा सचिवालय प्रोजेक्ट भवन के पीछे देखिएगा, 10 करोड़ का बिल्डिंग बन रहा है, और एक छात्र के पास 10 पैसा नहीं है रूम रेंट देने के लिए। ये स्थिति पर स्थिति है। तो ये सब चोचलेबाजी है, ढकोसलेबाजी है। लेकिन
अगर सरकार ये 10 नियुक्ति मैंने जो सरकार के चैलेंज किया है ना, अगर ये 10 नियुक्ति पूरा नहीं कर पाई तो इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और नई सरकार को नया आगमन देने का प्रयास करेंगे हम इस। अच्छा शुक्ला जी, ये बताइए कि जैसे जेएसएससी कैलेंडर जारी किया, एग्जाम कैलेंडर जारी की है, वो तमाम परीक्षाएं हो जाती हैं और सकुशल जितने भी लोग हैं, जितने भी पद हैं, सबको नियुक्ति मिल जाती है, तो फिर सरकार तो बन जाएगी हेमंत सोरेन जी की। अच्छा, चंपई सोरेन जी की सरकार तो बोली थी कि हम 5 लाख नियुक्ति देंगे, सरकार तो बोली थी कि हम 5,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे। अभी जितने भी बेरोजगार स्टूडेंट हैं सबका लिस्ट बना के हम बेरोजगारी भत्ता का बोलेंगे कि अकाउंट में पैसा डालिए। ये छात्रों को मूर्ख बनाना। और ये नियुक्ति मैं बता रहा हूँ कि 2-3 नियुक्ति पूरा हो पाएगी। एक लेडी सुपरवाइजर, एक सीजीएल टेक्निकल, सीजीएल को भी ये गर्त में डुबाने के मूड में है। सीजीएल कंप्लीट नहीं होगा कैसे? अगर अक्टूबर में अगर ये रिजल्ट देंगे तो नियुक्ति कब मिलेगा? सितंबर लास्ट में तो यहाँ कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, आचार संहिता लागू लग जाएगा। तो हम लोग का पूरा ध्यान आकृष्ट है, इस सरकार को कबाड़ा फेंकना है और ऐसा सरकार बनाना है जो युवाओं के हित में सोचे, युवाओं के हित में कार्य करे। हम लोग उसी पर विचार। अच्छा शुक्ला जी, लास्ट सवाल ये है कि चलिए सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं, वो समय बताएगा, लेकिन आप छात्र नेता हैं, आप ही लोग के साथ कदम से कदम मिला के चलते थे देवेंद्र नाथ महतो, मनोज यादव, सफी इमाम, आप भी है, तमाम लोग, वो लोग तो जेबीके से चुनाव भी लड़ लिए। तो आपका भी प्लानिंग है क्या चुनाव लड़ने का? इसीलिए चंपई सोरेन जी पर, कल्पना सोरेन जी पर और मिथिलेश ठाकुर पर गरमाए हुए हैं। देखिए, इसका भी हम जवाब दे रहे हैं। हाँ। अभी ठीक है, जो चुनाव लड़ रहे हो तो लोकतंत्र में सबका अधिकार है और जरूरी है। आज इससे कम से कम डर तो बना रहता है ना। सब बुढ़वन राज कर रहा है। हाँ। बुद्धि तो है नहीं। अगर नीति निर्धारण तय करेगा तो बिहार यूपी एमपी के ऑफिसर तय करेंगे, अपना तो बुद्धि है नहीं। आज अगर सद्बुद्धि रहता तो आज झारखंड 23 साल में एक नीति निर्धारण नहीं तय हो पाया। मैं बता रहा हूँ, आपने बोला कि चुनाव क्यों लड़ना चाहिए, क्यों हमारा सदन में नेता पहुँचना चाहिए, सदन में इसलिए नेता पहुँचना चाहिए। आज मैं अंबा प्रसाद जी को कॉल करता हूँ, कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं। मैं यही सुदीप सोनू जी, गिरिडीह विधायक, जब मैं फोन किया कि आपने जब 60-40 का नियोजन नीति बनाया तो इसमें नुकसान किसका है? हमारा जनरल भाइयों लोग को। तो क्या बोलते कि हम तो ओबीसी हैं, हमारा बेटा संरक्षित है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एकदम हृदय पे हाथ रख के कह रहा हूं कि सुदीप सोनू ये बात बोले हमसे। हाँ, लेकिन मैंने रिकॉर्ड नहीं किया चूंकि ये गलत बात है। लेकिन सुदीप सोनू जी मुंह पर बोलेंगे, पूछाएंगे कि आप ऐसे नेता हैं जो सिर्फ अपने जात को संरक्षण देते हैं। पर यहाँ पर आप जब झारखंड की सरकार बना है तो यहाँ पर जात का संरक्षण नहीं, सभी जाति आदिवासी मूलवासी का संरक्षण। पार्टी के नेता तो जात पात का राजनीति कर ही रहे हैं शुक्ला जी। देखिए सर, छात्र एक ऐसा मतलब वो होता है जिसका कोई जाति कोई धर्म नहीं होता है। और मैं छात्र में जितने जाति धर्म के आते हैं मैं सबका सम्मान करता हूं और इसमें कोई राजनीतिक नहीं होना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी मतलब जाति हित भेदभाव उत्पन्न नहीं करना चाहिए। तो मैं मानता हूं कि जात पात की राजनीतिक में अगर हमारी जब ये सरकार आएगी हमारे चंपई दा के, तो बोलेंगे हम आदिवासी को संरक्षण देंगे, उधर से बीजेपी की आएगी तो कहेंगे मूलवासी को संरक्षण देंगे। ऐसी संरक्षण में बच्चे कौन पीस जाते हैं? हमारे छात्र। तो इसको देखते हुए, और आपने जो ये प्रश्न पूछा था कि क्यों चुनाव लड़ना चाहिए, आज जो भी हमारे देवेंद्र दा हैं, मनोज दा हैं, आज उनके नाम से खौफ रहता है। अच्छा। लोग डरता है जब कहीं जाते हैं, किसी मुद्दा को रखते हैं ना पटल पे, तो कम से कम हृदय कांप उठता है कि अब झारखंड में हम गलत नहीं कर सकते हैं। अगर जो गलत करेंगे परिणाम देने वाले छात्र हैं। यही रघुबर दास उसको इतना सजा हुआ कि अपना विधानसभा सीट नहीं बचा पाए। किस कारण से? सीजीएल के कारण से। और दरोगा में जो 35 साल से 26 साल किया था जनरल का, तो ये भुक्तभोगी। और ये बता रहे हैं कि चंपई दा का जो सरकार है ना, अपनी सीट बचाने में ही आदिवासी मूलवासी सरकार और कांग्रेसी जो महाठगबंधन की सरकार बनी है, ये सिर्फ लोगों की छात्र की राजनीति। अच्छा, मैं कहना चाहता हूँ, हमारा लोकल नेता केएन त्रिपाठी जी हैं, बहुत नेता भी रहे हैं, मैं उनके बारे में भी 2 शब्द कहना चाहता हूँ। कहिए, पलामू के नेता। हाँ, पलामू के नेता हैं। जिस जो बीजेपी का सरकार में जब इनका बीजेपी का सरकार था तो पूर्व विधायक थे, तो यहाँ से पैदल मार्च किए थे। किनके लिए? ये जो पंचायत सचिव का नियुक्ति था उनके लिए। तो पंचायत सचिव की नियुक्ति के लिए पद यात्रा किए ना। जब इनकी सरकार आई तो पद यात्रा नियुक्ति क्यों नहीं दिलाए थे? ये बच्चे का तो हुनर देखिए, बच्चे का जज्बा देखिए। 10 लाख रुपया खर्चा करके हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट, तब जाके पंचायत सचिव का नियुक्ति हुआ है। ये सरकार नियुक्ति दी है, यही केएन त्रिपाठी जी। तो यहाँ पर कोई किसी का नहीं है। अच्छा, केएन त्रिपाठी के बारे में बोल दिया, चौरसिया जी के बारे में भी कुछ बोल दीजिए।
चौरसिया जी को तो हम कहते हैं ना, एक ही बात कहते हैं, हाँ। एसी में से दौड़ के निकलेंगे हाँ। और दौड़ के घुस जाएंगे। अच्छा, फिर एसी में एकदम उसको जनता जनार्दन हित से कोई मतलब नहीं है। मैं बता रहा हूं कि आज तक पलामू जनहित में मैं एक छोटा सा अपनी बात बता रहा हूं। हमारे आलोक चौरसिया जी नवेली दुल्हन है। अच्छा। उनको भासु से टच नहीं होना है। अच्छा। बस यही जान लीजिए। अच्छा, ये बताइए, चलिए लास्ट सवाल, क्या सत्यनारायण शुक्ला जी पलामू जो पलामू सदर सीट है, पलामू का मेदिनीनगर जो सीट है, शहरी सीट, उससे चुनाव लड़ने वाले हैं JBKSS पार्टी से? ये तो संगठन तय करेगी, हम अपना काम करते हैं। क्या जयराम महतो के टच में है आप चुनाव लड़ने के लिए? देखिए हम तो हमारे देखिए वो आदरणीय हैं और हम उनके साथ, हमारे देवेंद्र जी हमारे राजनीतिक गुरु हैं। अगर आप बोला जाए तो मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, हमारे राजनीतिक गुरु हैं। उन्होंने मुझे चलना सिखाया है। उन्होंने मुझे अपना एक, नहीं होता है कि छोटे भाई की तरह हाथ पकड़ के झारखंडी के प्रति आवाज़ उठाने सिखाया है। झारखंडी के आदिवासी मूलवासी छात्रों की भावनाओं को लेकर उन्होंने हमारे साथ 3 साल मैंने उनके साथ रह के संघर्ष किया है, उनके साथ सीखा है, उनके साथ चलना सीखा है। आज हमारे देवेंद्र जी के साथ, मैंने जयराम जी के भी साथ है वो आदरणीय, हम जब भी विधानसभा घेराव किए हैं, जब भी मुख्यमंत्री आवास घेराव किए हैं, हमको चलना सीखा है। हमको बहुत, मैंने अगर जीवन में अगर माता पिता के बाद अगर मैं किसी को सम्मान देना चाहता हूं तो मैं देवेंद्र महतो जी को देना चाहता हूं, जिसने मुझे चलना सिखाया, बोलना सिखाया, एक छात्र हित में छात्र के लिए लड़ना सिखाया। तो मैं इसके लिए उनके माता पिता से भी मिला हूं, कई बार उनके साथ मेरी घनिष्ठता संबंध भी है। और जयराम जी को भी मैं मानता हूं, मैं नहीं पूरे झारखंड के आदर्श मानते हैं और मेरे भी आदर्श। इतना तो जैसा कि आपको बता दे कि पलामू के शेर हैं ये, पलामू के डाल्टनगंज के रहने वाले हैं और रांची में रहते हैं और छात्रों के हित के लिए आवाज़ उठाते हैं। सत्यनारायण शुक्ला नाम है इनका। देवेंद्र जी के साथ में, मनोज जी के साथ में, जयराम जी के साथ में रहते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ के युवा बेरोजगार छात्र अभ्यर्थी बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, तो उन परेशानी को दूर करने के लिए झारखंड सरकार ने और JSSC ने एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया है, लेकिन सही सलामत एग्ज़ाम हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है। बाकी बातचीत कैसा लगा आप कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड, शुक्रिया।